सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे वन मोर सीरियस टॉपिक दैट इज़ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, जो मेनली हमको पूछते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से चालू करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन अफेक्टिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय लॉस इन इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल पर्सनस यूजुअल एक्टिविटीज़। मतलब वो बोलते हैं कि डिप्रेशन में आ जाता है आदमी कब बोलते हैं, जब उसको हमारे नॉर्मल टीनेज लाइफ में अगर हम बोल सकते हैं तो सबसे मेन कारण जो होता है तो लड़कों को लड़कियों को लेकर होता है। जब उनका ब्रेकअप हो जाता है या फिर वन साइडेड लव जब करते हैं लड़के, तब कभी ना कभी कुछ हो जाता है कि आगे बात नहीं बढ़ रही एंड ऑल दैट। तो ये सब हो गई कि कुछ चीज़ें होती है, बट फिर ही वो पल याद आते हैं बाद में, ये डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद कि हमको हंसी आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। एंड बहुत वो भी एक मेमोरीज होती है कभी ना कभी स्कूल लाइफ में, स्पेशली सीबीएसई वाले लोग जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं वो बातों का। तो चले टॉपिक्स पे फिर से आ जाते हैं। तो इट इज़ अ इफेक्टिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ और प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल एंड यूजुअल। मतलब बोलते हैं ना वो देवदास हो जाना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डिप्रेशन इज। ठीक है, तो मैंने इधर पे आपको एक फ्लो चार्ट जैसा दिखाया, दैट इज़ नॉर्मल मूड है। वो एक क्या बोल सकते हैं हम, एक कैरेक्टरिस्टिक पीरियड ले लिया है कि यहाँ इतना से इतना है तो नॉर्मल मूड है। अब इससे नेगेटिव वे में भी जाता है एंड पॉजिटिव वे में जाता है। तो हम अपने लेफ्ट साइड देखेंगे, दैट इज़ द डिक्रीज पॉजिटिव इफेक्ट। तो उसमें डिप्रेस मूड में क्या होता है? लॉस ऑफ हैप्पीनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ एंथुजियाज्म, डिक्रीज अल्टरनेट्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो उसमें मेनली डिप्रेशन में किसका फंक्शन होता है? दैट इज़ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन का डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिक्रीज पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा उसमें, नॉरएपिनेफ्रिन का एंड डोपामीन का डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ब्रेन सेंटर्स में नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन है, फिगर में दिखा रहा है। फिर हम राइट साइड आएंगे, दैट इज़ इंक्रीज्ड नेगेटिव इफेक्ट। तो उसमें क्या होगा? तो उसमें डिप्रेस मूड, तो उसमें क्या क्या होगा? दैट इज़ गिल्ट, डिस्गस्ट, खुद पे डाउट हो जाएगा, फिर फियर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, हॉस्टिलिटी लगेगी, सबसे इरिटेशन होगी एंड लोनलीनेस फील होगी। तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डिसफंक्शन होंगे? दैट इज़ नॉरएपिनेफ्रिन, 5-HT, दैट इज़ द सेरोटोनिन। ओके, तो मतलब बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड सेरोटोनिन का डिसफंक्शन होने का से जो डोपामीन एंड सेरोटोनिन वो दोनों अलग अलग है, बाकी नॉरएपिनेफ्रिन का डिसफंक्शन। तो पॉजिटिव डिक्रीज पॉजिटिव इफेक्ट में नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन का हो रहा है, एंड इंक्रीज नेगेटिव इफेक्ट में नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन का हो रहा है डिसफंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। अब अब डिप्रेशन भी कई तरह का, तो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो वो यूनिपोलर होता है, मतलब माइंड ऑफ सब्जेक्ट स्विंग इन सम डायरेक्शन, मतलब बस माइंड में कुछ ना कुछ बातें चल रहा, दैट इज यूनिपोलर डिप्रेशन। फिर बाइपोलर में क्या होता है? डिफरेंशिएटेड एसोसिएटेड विथ मेनिया। डिप्रेशन भी होगा एंड मेनिया, मतलब गुस्सा भी आएगा खुद पे एंड फिर ढंग से किसी से बात नहीं करेगा, दैट इज़ मेनिया। हमने पिछले वीडियो में एंटी मेनिया ड्रग्स में मेनिया को डिटेल में लिया था, तो वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एंड रिएक्टिव, दैट इज़ डिप्रेशन ड्यू टू शॉक और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। ओके, ठीक है, तो ये टाइप हो गए हमारे डिप्रेशन के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज अमीन हाइपोथेसिस ऑफ मूड। ठीक है, तो उसमें क्या है? दैट इज साइकिक डिप्रेशन, दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड 5-HT इन द ब्रेन। तो उससे क्या हो रहा था? दैट इज इंक्रीज नेगेटिव इफेक्ट शो हो रहा था। मैंने आपको ऊपर डायग्राम में देखा, दैट वाज कॉजिंग इंक्रीज नेगेटिव अफेक्ट। ओके, एलिवेटेड मूड में इंक्रीज इन नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन इन ब्रेन। तो एलिवेटेड मूड कब होगा? जब इंक्रीज हो जाएगा, एंड डिक्रीज हो जाएगा तो साइकिक डिप्रेशन आ जाएगा। एंड साइजोफ्रेनिया इज इंक्रीज डोपामीन इन ब्रेन। तो साइजोफ्रेनिया का हमने अलग से पूरा क्वेश्चन कवर कर रखा है पिछले वीडियोस में, तो आप उधर पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अब ये एक 3 सर्कल्स दे रखे हैं, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड सेरोटोनिन। अब अगर सेरोटोनिन और क्या बोलते हैं डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, वो दोनों का कमी हुआ, डिसफंक्शन हुआ, तो दैट विल शो द डिक्रीज्ड पॉजिटिव इफेक्ट। ओके,
तो वो दोनों में क्या क्या होंगे, दैट इज अलर्टनेस एनर्जी कम हो जाएगी, इंटेंशन कम होएगा, मोटिवेशन नहीं लेगा, प्लेजर नहीं आएगा, एंड रिवॉर्ड ऑलिफ एंड सेल्फ डिप्रेस्ड रहेगा। एंड फिर नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन की कमी होगी, दैट विल लीड टू द इंक्रीज्ड नेगेटिव इफेक्ट्स। तो उससे क्या गिल्ट होगा, डिस्कस होगा, फियर, एंग्जाइटी हो गए, ऑप्शन एंड कंपल्शंस होंगे, ठीक है। एंड अगर तीनों सही रहे तो हमारा मूड सही रहेगा, ठीक है। तो हमारा कुछ नॉर्मल मूड रहेगा, किसी का अगर डिस्फंक्शन नहीं हुआ तो मतलब ये सर्कल पिक्चोरिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन वही कहना चाह रहा है हमको कि बेसिकली ऑल शुड बी इन अ बैलेंस्ड वे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पे। तो उसके बेसिकली जितने भी क्लासेस है उसमें से सबसे मेन अगर आज हम बात करेंगे तो दो क्लासेस हमको सबसे ज़्यादा पूछे जाता है, मतलब वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज़्यादा पूछे जाता है, डेट इज सिलेक्ट SSRI एंड SNRIs, ओके। एंड माओ इनहिबिटर्स हम कहाँ पढ़ चुके हैं, याद करिए, दैट इज एंटी पार्किंसनिज्म में माओ B इनहिबिटर्स पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे माओ A इनहिबिटर्स, ओके। तो पहले क्लासिफिकेशन हम पढ़ते दैट इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, दैट इज TCAs। तो नॉर एड्रेनालिन प्लस सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, Na प्लस 5HT रीअपटेक इनहिबिटर। उसके एग्जांपल है इप्रिप्रामाइन, ट्राइप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टालिन, डॉक्सीपेन एंड डूथियापिन। एंड जो बी सब क्लास है दैट इज प्रीडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनहिबिटर, तो वो Na के रीअपटेक को रोक देगा, दैट इज डेसिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टालिन, एमोक्सापाइन एंड रिबोक्सेटिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास पे आ जाता है दैट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, दैट इज आल्सो नोन एज SSRI। तो उसके एग्जांपल है फ्लूकोक्सिटाइन, फ्लूओक्सामाइन, पेरोक्सिटाइन, डेपोक्सिटाइन, सेरेट्रालीन, सिटेलोप्राम एंड एसिट्रोलोपाम, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास दैट इज सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनालिन के रीअपटेक को रोकेंगे, ठीक है। तो उसके एग्जांपल है वेनिलाफ्लेक्सिन एंड डुलोक्सिटाइन। एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए दैट इज ऑल्सो नोन एज रीमा। उसके एग्जांपल है मॉक्लोबेमाइड एंड क्लोरजिलिन। एंड एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के एग्जांपल है टिएनेप्टिन, अमाइनेप्टिन, माइनसिरिन, मिर्तेजापिन, बुप्रोपियन, ट्राजोडोन एंड एटोक्सिटाइन। तो बेसिकली कौन कौन से क्लासेस है, दैट इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, SNRI, SSRI, रीमा एंड एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। तो बेसिकली 5 क्लास है। और ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट में TCAs में बेसिकली 2 सब क्लास है, दैट इज नॉरएड्रेनालिन एंड 5HT अपटेक इनहिबिटर एंड प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। मतलब बेसिकली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखे जाए तो नॉरएड्रेनालिन और 5HT के रीअपटेक को कम करेंगे, ठीक है। तो डिसफंक्शन हो रहा हो तो उनको क्या चाहिए कि नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन का क्या बोल सकते हैं, हमारा रीअपटेक ना हो और वो जाके प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक पहुँच जाए, उससे जो मेंटेन हो रहा है, जो हार्मोन्स और एंजाइम्स के लेवल हो रहा है वो मेंटेन हो एंड प्रॉपर फंक्शन शो करे एंड हमारा मूड नॉर्मल वे में रहे। तो हम पहला क्लास ले लेते हैं, दैट इज द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के एग्जांपल है दैट इज इप्रामीन, ट्रिप्रामीन, क्लोमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टालिन, डॉक्सेपेन एंड डोथापिन। एंड प्रीडोमिनेंटली जो Na अपटेक इनहिबिटर्स कर रहे थे दैट इज डेसिप्रामीन, नॉरट्रिप्टालिन, एमोक्सिपिन एंड रेबोक्सिटाइन, ओके। अब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाता है, दैट इज इनहिबिट द प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल अपटेक ऑफ Na एंड सेरोटोनिन, दैट इज नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन बाय एक्यूमुलेशन ऑफ दिस ट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल अपटेक था उसको वो इनहिबिट करेंगे एंड वो एक्यूमुलेट करेंगे कहाँ, ट्रांसमीटर को, दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ओके। तो अब मैंने वही बोला, इनहिबिट प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल रीअपटेक ऑफ Na and 5HT, that is noradrenaline and serotonin, accumulation of these transmitter in the synaptic cleft, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक डिटेल्ड डायग्राम है, ठीक है। तो
इसका ये एग्जांपल दैट इज़ नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन में, एंड फिर सेरोटोजेनिक न्यूरॉन है, एंड फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। तो वो दोनों प्री सिनेप्टिक ऊपर वाले न्यूरॉन है। तो उधर से आपने देखा कि इधर पे कौन कौन से है, नॉरएड्रेनल का रिसेप्टर है, फिर 5-HT का रिसेप्टर है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, एंड फिर उधर से क्या हो रहा है कि आ रहे हैं मेटाबोलाइट्स, मतलब फिर नॉरएड्रेनलिन का रीअपटेक हो रहा है, एंड फिर वो फिर से जा रहे हैं और फिर नॉरएड्रेनलिन का रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है। तो उधर पे डेजिप्रामिन एंड मेप्रोटिलिन वो दोनों इनहिबिट कर रहा है एंड नॉरएड्रेनलिन के रीअपटेक को। फिर जो माओ बन रहा है नॉरएड्रेनलिन में, वो माओ भी बना रहा है, तो माओ को इनहिबिट करेंगे, माओ इनहिबिटर्स, एंड वो मेटाबोलाइट्स को नहीं बनने देंगे, ठीक है। फिर इधर पे माओ बन रहा है, 5-HT रीअपटेक हो रहा है, फिर से बाइंड कर रहा है 5-HT रिसेप्टर को, तो उसको रीअपटेक को रोक रहा है, दैट इज़ फ्लूकोजेटिन, ठीक है, फ्लूओजेटिन। फिर मेटाबोलाइट्स को नहीं बन रहा, दैट इज़ माओ इनहिबिटर्स फिर से उधर पे काम कर रहा है, ठीक है। फिर जो 5-HT रिसेप्टर के 5-HT रिसेप्टर पे जो रीअपटेक हो रहा था उसको भी कम कर रहा है, दैट इज़ फ्लूओजेटिन एंड माओ इनहिबिटर्स। अब जो अल्फा 2 को रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहा था, दैट इज़ मिर्ताजापिन, ओके। तो ये होगा पूरा डायग्राम, ठीक है। अब हमने देखा कि जो भी ये जो हमने पहले देखे थे कि एंटीमेनियक में भी देखे थे, फिर एंटी साइकोटिक में देखे थे कि वो डिले कर रहे थे कुछ, कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द डिले, मतलब उनका थेरेपेटिक इफेक्ट क्यों थोड़े टाइम बाद या फिर क्यों क्रोनिक यूज़ पे आ रहा था, क्यों जल्दी यूज़ नहीं शो कर रहा था। तो मैं आपको इधर पे पूरे सब के आंसर्स बता दूंगा इधर पे, बिकॉज एक डायग्राम मेरे पास अच्छा सा आया है। तो मैकेनिज्म फॉर द डिले इन द ऑनसेट ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट, या बोल सकते हैं एंटीमेनियक या एंटी साइकोटिक ड्रग्स का जो भी ऑनसेट आ रहा था वो क्या था, उसका रीज़न हम देखते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा डायग्राम है, मैकेनिज्म फॉर द डिले इन ऑनसेट ऑफ द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, या बोल सकते हैं हम एंटी साइकोटिक बोल सकते हैं, या एंटीमेनियक ड्रग्स, हम किसी में भी ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसकी वजह से ये आ रहा था डिले, तो ठीक है। तो आप ए में देखेंगे दैट इज़ बिफोर ट्रीटमेंट। तो बिफोर ट्रीटमेंट में क्या आ रहा है, दैट इज़ ऊपर देखेंगे दैट इज़ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, फिर प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर, एंड ये जो है दैट इज़ नॉरएड्रेनलिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन एंड 5-HT का ट्रांसपोर्टर। तो इधर से जो ड्रग आई, ठीक है, ड्रग आके जाके फिर वो आके सिनेप्टिक वेसिकल्स से फिर सिक्रीट हुई एंड फिर पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई, ठीक है। बट इधर पे जब रिलीज होगी तब ज़्यादा से जो आधी से ज़्यादा है वो फिर से वो वाया नॉरएपिनेफ्रिन एंड 5-HT ट्रांसपोर्टर नीचे ध्यान देंगे, दैट इज़ नॉरएड्रेनलिन एंड 5-HT ट्रांसपोर्टर में इधर पे आके फिर वो रीअपटेक हो जाएगी, ठीक है। तो रीअपटेक हो रही है, तो जितना एफिशिएंटली जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है तो उधर पे नहीं होगा, तो उसकी वजह से एंड जो प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है उधर पे भी जाके थोड़ी सी बाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो जितना पहुंचना चाहिए ड्रग वो पोस्ट सिनेप्टिक पे जा ही नहीं, एंड पोस्ट सिनेप्टिक के जब तक जाएगा नहीं तब तक ट्रांसमिशन इफेक्टिवली होगा नहीं, ठीक है। तो प्री सिनेप्टर की ऑटो रिसेप्टर की वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रिसेप्टर देयर इज रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग अकर्स एंड दस देयर इज डिले इन द ऑनसेट ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट। मतलब यही बोल रहा हूँ मैं कि उसकी वजह से ऑटो रिसेप्टर की वजह से रीअपटेक हो रहा है एंड ड्रग का डिले इफेक्ट शो होगा। अब एक्यूट ट्रीटमेंट में क्या है, और ये देखिए ये जो ऑरेंज कलर का ऊपर वेसल है, ठीक है, जो ऑरेंज कलर बी में आप देखिए एक्यूट ट्रीटमेंट में ऑरेंज कलर का ऊपर वेसल है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स माओ एंजाइम विच डिग्रेड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो आधा डिग्रेड हो रहा है, आधा रीअपटेक हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थेरेपेटिक इफेक्ट लो शो होगा, ठीक है। एंड सेम उसमें भी एक्यूट फेज में भी वही हो रहा है कि TCA-SSRI और SNRI वो सेम उधर पे ही सिग्नल, तो लो लेवल ऑफ सिग्नलिंग हर जगह जा रही है। बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जो ऑटो रिसेप्टर्स है, ऑटो रिसेप्टर वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होते चले जाएंगे। तो उसमें क्या है, दैट इज एज प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर डिक्रीज इन रीअपटेक डिक्रीज इन द ड्रग थेरेपेटिक इफेक्ट्स आर सीन। अब लॉन्ग टाइम में जो ऑटो रिसेप्टर होंगे प्री सिनेप्टिक वो धीरे धीरे चले जाएंगे जब हमारी ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली चालू रहेगी। उसकी वजह से रीअपटेक कम होगा, एंड रीअपटेक कम होगा तो फिर बाइंडिंग जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर के साथ है वो अच्छी हो जाएगी, तो दैट विल शो द थेरेप्यूटिक इफेक्ट एंड थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ सिग्नलिंग हो जाएगी। तो दस these all are the particular reasons for the mechanism for the delay in the onset of therapeutic effect of antidepressant medications.
एंड ये सेम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने एंटी मेनियक एंड इसके पहले एंटी साइकोटिक में ये दोनों मतलब इट इज़ अ मेन रीज़न बिकॉज ऑफ द ऑटो प्रीसिनेप्टिक ऑटो रीअपटेक ऑफ द ड्रग्स बाय द ऑटो रिसेप्टर्स प्रीसिनेप्टिक के, तो उसकी वजह से इफेक्टिवली शो नहीं कर रहा था. ओके Now TCA also react with other receptor that is muscarinic, adrenergic alpha, histamine H1, 5-HT, serotonin and dopamine D2 receptors. अब वो CNS में नॉर्मल पर्सन में क्या करेंगे दैट इज स्लीपीनेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग एंड लाइट हेडेडनेस एंड अनस्टडी गेट, मतलब ढंग से वो मूवमेंट चल नहीं पाएगा, स्लीपीनेस क्रिएट करेगा एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन होगा. ओके विद डिप्रेस्ड पर्सन में विद इन 2 वीक्स नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बट बिकॉज ऑफ प्रोलोन एक्शन, मैंने अभी बताया आपको क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रीसिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर रीअपटेक की वजह से क्रॉनिक एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बाद वो इफेक्ट शो करने लगेगा. ओके आफ्टर 2 to 3 वीक्स मूड एलिवेशन, कम्युनिकेशन इंक्रीज, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स. ओके तो 2 to 3 वीक आफ्टर 2 to 3 मतलब 1 to 2 मंथ्स बाद. ANS में क्या होगा एंटीकोलिनर्जिक that is dryness of mouth, hesitancy in urination, blurring of vision. Adrenergic action that is uptake inhibitor also block alpha 1 receptor. ANS में एंटीकोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक एक्शन शो करेगा. CVS में टैकिकार्डिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन, टी वेव सप्रेशन एंड एरिथमियास. एंड थेरेप्यूटिक विंडो फिनोमेनन दैट इज सीन इन इप्रामीन, एमिट्रिप्टालिन एंड नॉरट्रिप्टालिन. ठीक है तो इंट्रैक्शंस तो ज़्यादा याद नहीं रखने, बस इतना याद रखना है कि डिप्रेस्ड पर्सन में आफ्टर 2 or 3 वीक्स बिकॉज ड्यू टू द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ड्यू टू द ऑटो रिसेप्टर प्रीसिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर रीअपटेक ऑफ द ड्रग्स. ओके अब दैट इज एडवर्स इफेक्ट्स, ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं बट थोड़े थोड़े से याद रहनी चाहिए हमको. ठीक है मैं बस पढ़ रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर वे में हो जाए. तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ TCAs दैट इज एंटीकोलिनर्जिक, सिडेशन, मेंटल कंफ्यूजन, इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन, स्विच ओवर इन बाइपोलर डिसऑर्डर, लोअर सीजर थ्रेशहोल्ड, पोस्चरल हाइपोटेंशन, सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी, कार्डियक एरिथमिया, टॉलरेंस बट नॉट ड्यू टू एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी. अब ये हमने सेम रीज़न देखा था कि टॉलरेंस उधर मतलब एंटी साइकोटिक में या फिर एंटी मेनियक ड्रग्स में नॉट ड्यू टू दैट ओन थेरेप्यूटिक एक्टिविटी बट ड्यू टू एनी अदर या फिर डायबिटीज़ बोल सकते हैं, हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से टॉलरेंस क्रिएट हो रहा था वो सब ड्रग्स में. क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में ही इफेक्ट्स दिख रहे हैं तो टॉलरेंस डेवलप इतनी जल्दी नहीं होगा. ओके तो ये हमको बार बार याद रखना है. ठीक है फिजिकल डिपेंडेंस, मेलाइस, चिल्स, मसल पेन ऑन विड्रॉवल. ठीक है तो धीरे धीरे हम ड्रग ये विड्रॉल करेंगे. एक्यूट पॉइजनिंग क्या होगा दैट इज कॉमन विथ डिप्रेस्ड, एक्साइटमेंट, डिलूरियम, एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम, मसल स्पाजम, कन्वल्जन एंड कोमा, रेस्पिरेशन डिप्रेस्ड एंड फॉल इन BP. ट्रीटमेंट कैसे करेंगे दैट इज गैस्ट्रिक लवार्ज, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, फ्लूइड इन्फ्यूजन बाय डाइजिपाम, बेंजोडाइपिन्स देंगे, प्रोपेनोलॉल, लिडोकेन, बीटा ब्लॉकर एंड ये लोकल एनेस्थीसिया एंड बाय सोडियम कार्बोनेट. ओके अब इंटरेक्शन ऑफ TCA दैट इज SSRI inhibits metabolism, TCA toxicity, phenytoin, phenylbutazone, aspirin, CPZ displays TCAs from protein binding. ठीक है टॉक्सिसिटी बचाएगा. MAO-B inhibitors सीवियर हाइपरटेंशन कॉज करेंगे. फिर न्यूरोलेप्टिक्स एड अप इनटू एंटीकोलिनर्जिक एक्शन. फिनोबार्बिटॉन इंटरफियर विथ इप्रामीन मेटाबॉलिज्म. सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स पोटेंशिएट डिफरेंट डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स एंड इनहिबिट्स indirectly acting drugs. Guanethidine and clonidine prevent their transport in neuron and inhibits the anti-hypertension and action. ठीक है CNS डिप्रेशन पोस्ट टेंशन. तो इंटरेक्शंस तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके अब नेक्स्ट क्लास दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है दैट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. उसके एग्जांपल है फ्लूकोजेटिन, फ्लूओक्सामाइन, पैरोक्सिटीन, डेपोक्सिटीन, सेट्रालीन, सिटलोप्राम एंड एसिट्रालोपाम. अब हमने फिगर में उधर पे देखा था ऊपर वाले फिगर में अगर आपको याद हो तो वो 5-HT दैट इज सेरोटोनिन रीअपटेक को फ्लूओक्सेटिन इनहिबिट कर रहा था. ठीक है तो एडवांटेजेस ओवर द अदर एंटी डिप्रेसेंट क्या है तो दैट इज नो सिडेशन और सीजर प्रोपेंसिटी.
ओके, नो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, नो पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड अदर सीवियस साइड इफेक्ट्स। तो सीवियस साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे इसके। नो वेट गेन, लेस डिले इन ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी होगा। इफेक्ट इन रेजिस्टेंस केसेस टू TCA एंड माओ आई, ठीक है। इफेक्टिव इन, जिसमें TCA एंड माओ इनहिबिटर्स काम नहीं करेंगे तो इसमें ये क्लास काम आ जाएगी। ओके, अब आ जाते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो आप फिगर में देख पाएंगे कि प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग से जो वेसिकल्स में जो सेरोटोनिन है वो रिलीज हुआ, फिर वो पोस्ट सिनेप्ट जब साइनेप्स में आया तब उसका रिलीज हुआ, एंड जो SSRI है वो उधर पे बाइंड कर जाएंगे, जिससे कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सेरोटोनिन है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो साइनेप्स में आके फिर वो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व एंडिंग्स में जाएगा एंड रिसेप्टर साइट्स पे बाइंड करके फिर अपनी एक्शन शो करेगा। ओके, सो दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिंपल है, रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन को वो इनहिबिट कर रहा था, बस सिंपल है, ताकि सेरोटोनिन डायरेक्ट पोस्ट सिनेप्टिक पे पहुंच सके एंड ट्रांसमिशन हो सके उसका आगे। फिर उसका डिसएडवांटेजेस ऑफ SSRI दैट आर एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस, इंसोम्निया एंड मेनिया, एग्रेशन, वायलेंस एंड सुसाइड, ठीक है, टेंडेंसी हो जाएगी। फिर एपिस्टैक्सिस एंड एकोमायस एंड इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होगी। फिर डिसकंटिन्यूएशन रिएक्शन, पैरेस्थीसिया, बॉडी एक, बॉवेल अपसेट एंड स्लीप डिस्टर्बेंस होगा। फिर इसमें मेन एग्जांपल है दैट इज़ द सेरोटोनिन सिंड्रोम। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम जब हम SSRI और माओ इनहिबिटर्स के साथ करेंगे दैट इज़, तो उसका कॉज क्या होगा? तो कॉज इज रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स, शिवरिंग होगी, मायोक्लोनस होगा, कन्वल्जन्स एंड कोमा। जब हम SSRI और माओ इनहिबिटर्स को साथ में लेंगे, ठीक है। तो यूजेस उसके क्या होंगे? तो फर्स्ट चॉइस इन उसके यूजेस क्या होंगे? दैट इज फर्स्ट चॉइस इन माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन एंड रिकरेंट डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स में यूज़ होगा, फोबिया में, फिर होगा PTSD में, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, बुलेमिया में, फिर प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर्स में, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, क्लेप्टोमेनिया, कंपल्सिव बाइंग, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये सब होगा कि अगर ये थेरेपी मतलब ड्रग थेरेपी कर रही है, मतलब क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी वाली टेंडेंसी होगी, बॉडी मोड डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होगा, फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। ओके, बुलेमिया मतलब इंक्रीज डिजायर टू ईट एंड फोबिया एंड एंग्जाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स आएंगे। ओके, तो हमने SSRI में क्या पढ़ा? दैट इज़ थोड़े से एग्जांपल याद कर लेते हैं। दैट इज़ वो तो सेरोटोनिन का रीएप्टेक का इनहिबिटर्स करेंगे एंड उसके थोड़े एग्जांपल है, दैट इज़ फ्लूओक्सेटिन एंड फ्लूओक्सामाइन। तो दो एग्जांपल याद रखना है। एंड फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के उसके थोड़े से एग्जांपल है, दैट आर दो सब क्लास है उसमें, दैट इज़ ए में एन नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT दैट इज़ इप्रामीन एंड ट्राइप्रामीन, एंड प्रीडोमिनेटली नॉरएड्रेनालिन के एग्जांपल है दैट इज़ नॉरट्रिप्टालिन एंड एमोक्सापाइन एंड रिबोक्सिटाइन। ओके, तो ये याद रखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं, दैट इज़ सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, दैट इज़ SNRI। तो हमने कौन कौन से देख लिए? दैट इज़ TCA एंड SSRI, दैट इज़ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन दोनों के रीअपटेक इनहिबिटर्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी क्या कर रहे थे कि वो दो सब क्लास में डिवाइडेड थे, दैट वर इनहिबिटिंग द 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन को, एंड वो प्रीडोमिनेंट नॉरएड्रेनालिन को भी इनहिबिट कर रहे थे, दैट वाले वो उनमें दो सब क्लास है। तो इधर पे SNRI क्या है? दैट इज दैट डू नॉट अफेक्ट द अदर रिसेप्टर्स सच एज कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक एंड हिस्टामिन, ठीक है, एंड सेरोटोनिन। तो उसके एग्जांपल दैट इज वेनिक्सिलिन, डुलोक्सेटिन। तो वेनिलाफेक्सिन दैट इज यूज इन डिप्रेशन, मेनोपोजल सिंड्रोम, एंग्जाइटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स में। साइड इफेक्ट उनके क्या होंगे? दैट इज स्वेटिंग, एंग्जाइटी, डिजीनेस, इम्पोटेंसी, विड्रॉल रिएक्शन एंड रेज इन ब्लड प्रेशर। ओके, डुलोक्सेटिन क्या है? इट इज सिमिलर टू वेनिलाफेक्सिन। यूज कहाँ होंगे? पैनिक अटैक, डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन, फाइब्रोमाइलेजिया, स्ट्रेस, यूरिनरी इनकंटेंस इन वुमेन। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? GIT एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, एजिटेशन, इंसोम्निया एंड रेज इन ब्लड प्रेशर। मतलब सिमिलर एक्शंस ही है वेनिलाफेक्सिन एंड डुलोक्सेटिन। ओके,
अब हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, दैट इज माओ इनहिबिटर्स। ओके, तो माओ क्या करेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ अमाई। ओके, अब दो क्लास में डिवाइडेड है, दैट इज माओ ए एंड माओ बी। ठीक है, तो माओ ए इनहिबिटर्स के एग्जांपल है दैट इज क्लोरिजिलीन एंड मोक्लोबेमाइड। एंड माओ बी हमने कहाँ पढ़ा था, दैट इज सेलेजिनिन एंड रेसाजिलिन हमने पढ़ा था, दैट इज इन माओ बी इनहिबिटर्स। एंड माओ इनहिबिटर्स, नॉन सिलेक्टिवली माओ इनहिबिटर का फेमस क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज द चीज रिएक्शन। तो वो चीज रिएक्शन क्यों हो रहा था वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब माओ बी इनहिबिटर्स की मैकेनिज्म क्या है इधर पे, कि माओ इनहिबिटर्स डिक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ noradrenaline, serotonin and dopamine present in presynaptic nerve endings that will increase the release of transmitters in the synaptic cleft। मतलब वो डिग्रेडेशन हो जाएगी, नॉरेड्रेनालिन का डिग्रेडेशन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन का डिग्रेडेशन कम करेगी। तो उसकी वजह से प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग्स में वो जमा हो जाएगा, एंड प्री सिनेप्टिक नर्व में जितना ज़्यादा जमा होगा उतना ही रिलीज होगा ट्रांसमीटर्स में वाया सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड इफेक्टिवली रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इफेक्ट शो करेगा। तो आप डायग्राम में भी वही देख सकते हो। ठीक है, कि टायरामीन इन गट, तो उससे मेटाबॉलिज्म हो रहा था, तो टायरामीन मेटाबॉलिज्म 80% इन स्मॉल ए एंड 70% माओ बी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड टायरामीन मेटाबोलाइज्ड बाय माओ ए 50% एंड माओ बी 50% इन लिवर। तो वो दोनों को टायरामीन मेटाबॉलिज्म को वो रोक रहा था माओ ए इनहिबिटर। तो इसकी वजह से ही मेन दिस इज द रीज़न टायरामीन मेटाबॉलिज्म को रुक जाना एंड फिर सर्कुलेशन में आ जाना एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस करना, दैट इज़ द चीज़ रिएक्शन। बिकॉज जो चीज़ होते हैं या फिर कोई भी टायरामीन रिच प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर रिच इन टायरामीन, तो उससे टायरामीन नहीं एक्सक्रीट हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, एंड फिर उसके वजह से सेल्स में आएगा, तो फिर इट विल कॉज हाइपरटेंशन, एंड दस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज चीज रिएक्शन। ओके, डायग्राम में देखो, टायरामीन से एल डोपा से डोपामीन, डोपामीन से नॉरएड्रेनालिन, फिर उससे माओ ए बनेगा, एंड फिर जो वो है जो माओ ए एंड कॉम्ट है, तो वो उसके जो भी वेसिकल्स है एंड जो भी टायरामीन का मेटाबोलाइज प्रोडक्ट है वो जाके पोस्टरेप्टर साइट्स पे बाइंड करेगा। तो ये जब माओ इनहिबिटर्स लेंगे तो वो माओ ए को नहीं बाइंड होने देगा, मतलब मोनो अमीनो ऑक्सीजेज ए को बाइंड नहीं करने देगा, एंड फिर मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, एंड इट विल कॉज द चीज रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल सा माओ इनहिबिटर्स में याद रखना है, डिक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन एंड डोपामीन इन प्रीसिनेप्टिक नर्व एंडिंग्स। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ द ट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, अब साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे माओ इनहिबिटर्स के, नॉन सिलेक्टिव है वो, दैट इज सीएनएस में एक्साइटमेंट एंड हाइपोमेनिया, इंसोमनिया, हाइपर हाइड्रोसिस, हेलुसिनेशन एंड सीजर्स, हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, सीवीएस से पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगा, सम हैव एट्रोपिन लाइक इफेक्ट एंड वेट गेन भी हो जाएगा। ड्रग इंटरेक्शन में क्या होगा, दैट इज चीज रिएक्शन, मैंने अभी बोला माओ प्लस फूड विथ हाई टायरामीन, चीज, योगर्ट एंड बीन्स कॉजेज सीवियर हाइपरटेंशन क्राइसिस, दैट इज माओ इनहिबिटर्स को एल डोपा के साथ लेंगे तो फिर ये होगा। ओके, हमने ये सेम रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी, एंटी पार्किंसनिज्म में, माओ बी इनहिबिटर्स में, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। ओके, तो इधर पे ड्रग रिएक्शन में बस हमको चीज रिएक्शन याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे दैट इज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए, दैट इज ऑल्सो नोन एज रीमा। तो हमने अभी तक कौन कौन से पढ़े, दैट इज टीसीए, दैट इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, फिर एसएनआरआई पढ़े, दैट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एसएनआरआई सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब एंड फिर हमने अभी पढ़ा दैट इज द माओ इनहिबिटर्स, दैट इज द मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, एंड अभी हम पढ़ेंगे रीमा, दैट इज द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए। ओके, तो रिवर्सिबल एंड सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ माओ ए, उसके एग्जांपल है दैट इज मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरिजीन। ओके, एंड हमको थोड़े थोड़े एग्जांपल भी याद होने चाहिए सबके, तो मैं लास्ट में फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगा। ओके, तो लैक्स एंटीकोलिनर्जिक, सिडेटिव, साइकोमोटर एंड सीवीएस साइड इफेक्ट्स एज कंपेयर टू टीसीएस। ठीक है, तो साइड इफेक्ट उसके कम होंगे। इंडिकेशंस कौन कौन से, दैट इज अल्टरनेटिव टू टीसीए इन माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन इन
पेशेंट विथ हार्ट डिजीज इन एल्डरली पेशेंट, दैट इज एल्डरली पेशेंट में वो यूजफुल होगा बिकॉज सीवियस साइड इफेक्ट्स कम कर रहा है। ओके, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड सोशल फोबिया से जो हो रहा है तो उसमें भी हम यूज़ करेंगे। फिर एडवर्स इफेक्ट्स में डिजीनेस, इंसोमनिया, हेडेक, एक्साइटमेंट, लीवर डैमेज एंड इंटरेक्शन विद पैथिडीन, इंटरेक्शन में दैट इज इट विल इंटरेक्ट विद पैथिडीन, SSRIs एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ओके, तो इधर पे ये कुछ एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स है, दैट इज ट्राजोडोन, माइनसिरीन, मिर्तजापिन, बुप्रोपियोन, टिएप्टिन एंड अमिप्टिन। ठीक है, तो बेसिकली ये सब के भी वो क्या करेंगे कि मेन रीजन क्या है कि डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन, ये तीनों के अब रीअपटेक को इनहिबिट कहीं ना कहीं से करना है। ठीक है, जिससे कि तीनों के लेवल्स मेंटेन हो सके बॉडी में एंड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वो एफिशिएंटली वर्क कर सके ताकि हमारा मूड नॉर्मल रहे। ठीक है, एंड हम डिप्रेस्ड फील ना करें। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ये टेबल को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्जांपल याद रखेंगे 2-3, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में हम एग्जांपल याद रखेंगे, दैट इज ट्राजोडोन एंड मिर्तजापिन। ठीक है, ट्राजोडोन एंड मिर्तजापिन ये मुझे इजी लगे इसलिए मैं ये उसको याद रखता हूँ। TCA में हमको 2 सब क्लास के एग्जांपल याद रखने हैं, दैट इज Na+HT के रीअपटेक इनहिबिट करेंगे, दैट इज एमिट्रिप्टालिन एंड इमिप्रामिन, ये हम याद रख लेंगे। फिर प्रीडोमिनेंटली Na जिसको इनहिबिट करें, दैट इज नॉरट्रिप्टालिन एंड अमोक्सापिन। फिर से दैट इज एमिट्रिप्टालिन एंड इमिप्रामिन, एंड प्रीडोमिनेंटली जो रीअपटेक इनहिबिट करेंगे नॉरएड्रेनालिन का, दैट इज नॉरट्रिप्टालिन एंड एमोक्सापिन। फिर हमने बात की थी TCA के बाद कौन से आए थे हमारे ड्रग, दैट इज़ द सिलेक्टिव SSRI। ठीक है, तो उसके एग्जांपल हमको मेन एक याद रखना है, दैट इज फ्लोक्सिटाइन एंड फ्लोक्सामाइन, फ्लोक्सिटाइन एंड फ्लोक्सामाइन। फिर हमने बात की थी SNRI की, तो उसमें 2 ड्रग देखे थे, दैट इज वेनिलाफ्लेक्सिन एंड डुलोक्सिटिन। ठीक है, एंड फिर हमने माओ बी इनहिबिटर्स की बात की थी, माओ इनहिबिटर्स की बात की थी। ठीक है, तो माओ इनहिबिटर्स के जो एग्जांपल्स है, तो इधर पे माओ ए के जो एग्जांपल है, दैट इज क्लोरजिनिन एंड मोक्लोबेमाइड। ठीक है, तो उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, दैट इज रीमा, दैट इज द रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए। ठीक है, तो उसके एग्जांपल है मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरिजिन। ठीक है, एंड एटिपिकल में जो हमने याद रखना है, दैट इज मिर्तसिपिन एंड टोर्जाडोन। ओके, तो ये सब था पूरा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स थे हमारे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, एंड ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपको मेन याद रखना है, इसको थोड़े से एग्जांपल्स याद रखना है, एंड फिर हमको जो सेरोटोनिन जो चीज़ रिएक्शन है, जो इंट्रैक्शंस है, वो थोड़े से याद रखना है। एंड ये एक याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड फिर ये मैकेनिज्म फॉर द डिले ऑफ द ऑनसेट ऑफ एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट इन एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन या फिर एंटी साइकोटिक या एंटी मेनियक, दिस इज द कॉमन रीजन। ओके, तो ये भी मेन याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, एंड आई एम ओपन फॉर सजेशंस। एंड आई होप आपको अब वीडियोस क्लियरली दिख रहे होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन, एंड मैंने थोड़ा सा 16:9 में शूट करना चालू किया। सो एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा अभी इसमें कंसेप्ट नहीं है समझने वाली बात, मैं जहाँ जहाँ कंसेप्ट या डायग्राम्स आ रहे हैं वहाँ पे आपको समझाता चला जा रहा हूँ, बट इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा आपको खुद से याद करना पड़ेगा। 2-3 बार आप पढ़ोगे, मेरे टेलीग्राम के नोट्स देखोगे थोड़े से, तब आपको जाके थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड थैंक्स टू आवर फार्माकोलॉजी फैकल्टी, दैट इज़ सुनील सर, जिन्होंने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया, एंड उनकी बदौलत में आज आपको ये लेक्चर डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सर फॉर दैट थिंग, एंड आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे अपने क्वारंटाइन टाइम को। सो मैं यही वीडियोस लाता चला जाऊँगा, एंड हम अभी बस CNS ख़त्म करने के बाद वी विल जंप टू द पैथोलॉजी। ठीक है, तो हम पैथोलॉजी के वीडियोस एंड जो भी मेरा फार्माकोलॉजी का सिलेबस धीरे धीरे कवर होता चला जाएगा हमारे लेक्चर्स में, हमारे कॉलेज के लेक्चर्स में, वैसे वैसे मैं आपको डिलीवर करता चला जाऊँगा। सो स्टे होम, स्टे काम, स्टे कूल, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। सो थैंक यू।